रेखा, अरे मैंने तुझे कहाँ काले ढूंढा रेखा, मैंने तुम्हें कहाँ काले ढूंढा। मैं तुम्हारे बिना पल नहीं रह पाऊंगा रेखा। राजू, तुम्हें क्या हो गया? कैसे हालत बना रखी हो? अरे तुम्हें मैं कहाँ नहीं ढूंढी, दर बदर के ठोकरे खाते फिरते ढूंढती रही, और आज मिले तो आज इस साल में ये सब कैसे हुआ? कुछ तो बोलो। देखा, जब तुमसे मिलकर के अपने घर गए तो हमें मालूम हुआ कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया। क्या? हमने अपने दरबार के राज सेवक से पूछा कि राज सेवक, क्या हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया? राज सेवक ने कहा हाँ, ये बात सच है, और वो कोई गैर नहीं, तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी। क्या हुआ? मैंने पूछा किस लिए? राज सेवक ने कहा हमें नहीं मालूम। हमने राज सेवक से कहा कि हमारे पिताजी को हमारे पास लाइए। हमारे पिताजी को हमारे पास जेल से बाहर लाया गया। अरे मैंने पिताजी से पूछा कि ये सब कैसे हुआ पिताजी? तो हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी यहाँ के राजा और महारानी बनने चाहती है। क्या हुआ? इसलिए मुझे मार करके, मेरा ताज छीन करके मुझे जेल में डाल दिया गया। मैंने कहा पिताजी, अगर मैं यहाँ के राजा और महारानी बनना था तो शौक से बन जाते, हमसे कोई शिकायत नहीं था, लेकिन तुम पे इतना बड़ा जुल्म हुआ है, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अपने पिताजी से हमने कहा कि चलो हमारे साथ, हम भैया और भाभी से बात करेंगे। उसी वक्त मेरे पिताजी ने कहा नहीं बेटा, मुझे वहां मत ले चल, फिर क्या हुआ? वरना अगर वो मुझे देख लेंगे तो जान से मार देंगे, और तू चल मेरे साथ, हम कहीं भाग चलते हैं। मैंने पिताजी को कहा कि नहीं पिताजी, आज तक तुमने जो भी कहा है तुम्हारे वचनों को हमने पालन किया है, आज हमें एक भी बात नहीं मानेंगे, बल्कि हमारी बात तुम्हें मानना होगा। मैंने कहा पिताजी तुम जेल से भाग जाओ, इस बात को कोई नहीं जानता, राज सेवक जानता है और हम जानते हैं। फिर क्या हुआ? मेरे मेरे पिताजी नहीं जा रहे थे, लेकिन मैंने कसम धरा के अपने पिताजी को भगा दिया। न जाने मेरे पिताजी इस वक्त कहाँ हो, कहाँ नहीं रेखा। और मैंने सोचा कि जाकर के मैं भैया और भाभी से बात करूंगा। तो जिस वक्त हमने भैया के कमरे गए तो वहाँ भैया नहीं थे, हमारी भाभी थी। भाभी? हाँ। फिर क्या हुआ? हमारी भाभी शिकार करने चली गई। भैया शिकार करने गए थे और भाभी ने से पूछा तो भाभी इसी बात को कहा कि तुम्हारे भैया शिकार करने गए हैं। मैंने कहा कि किस वक्त भैया आ जाएंगे? तो हमारे भाभी ने कहा तुम्हारे भैया शाम तक आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाभी, जिस वक्त भैया आ जाए तो हमें खबर देना, हम भैया से और तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जैसे हमने चलने की कोशिश किया, भाभी मेरे हाथों को पकड़ ली। क्या? तुम्हारे हाथों को पकड़ लिया और मुझसे कहने लगे कि जब आते हो तो हमेशा भाभी भाभी कहते रहते हो, आज मुझे एक बार डार्लिंग कहो, जान कहो, करेजा कहो, इसी तरह के तमाम उल्टी सीधी हमारे भाभी हमसे करने लगी। तो रेखा, हमने अपने भाभी को समझाया, लेकिन मेरी भाभी एक भी हमारी बातों को नहीं समझी। हमने गुस्से में आकर के 2-4 घंटा अपने भाभी को मार दिया, और मारने के बाद वहां से हम चले आए। मेरी भाभी मुझसे पहले हमारे भैया के पास जाकर के वहां झूठ बोल गई, बोले कि तुम्हारे भाई मेरी इज्जत लूट ली, मेरे कपड़ा फाड़ डाले। ये सब सुनकर के हमारे भैया मुझे बहुत मारा। मारने के बाद हमारे दरबार का एक सिपाही उसके हाथ दे दिया गया। उसी वक्त हमारी भाभी कही कि जब तक इसका राख और कलेजा मैं नहीं पाऊंगी, मेरे दिल को कोई तसल्ली नहीं होगी। फिर क्या हुआ? उसी वक्त हमें जल्लाद के हाथ दे दिया गया। अरे जल्लाद हमें जंगल ले गया रेखा, मुझे मारा नहीं, उसने मुझे छोड़ दिया। इतना तक मुझे होश है, इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं। मैं तुम्हारे भैया और भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जेल उनकी जिंदगी, जिन लोगों ने हमारा प्यार हमसे अलग किया, बर्बाद कर दूंगी उन्हें। सरदार जी, मेरे राजू को होश आ गया। सरदार जी, क्या कहा सिरनी? सरदार जी, तेरे राजू को होश आ गया? हाँ, मेरे राजू को होश आ गया, जिसके लिए इधर बदर की ठोकरें खाते फिरते ढूंढती रही, आज मेरा प्यार मुझे मिल गया। सरदार जी,
तो क्या हम तेरे राजू से कुछ बातें कर सकते हैं? क्यों नहीं सरदार जी? तो बुलाओ जरूर। शेरनी, बुलाओ। राजू आओ हमारे सरदार जी से कुछ बातें कर लो। राजू बोलिए सरदार जी, आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? तुम्हें सचमुच में होश आ गया? हमें हो सके सरदार जी। क्या जो हम पूछेंगे उस बात को तुम बता सकते हो? आप कहना क्या चाहते हैं? ये बताइए राजू, तुम अपने परिवार में अकेले थे या तुम्हारे परिवार में और कोई सदस्य था? आज तुम्हें अपनी सच्ची कहानी हमें बताना ही होगा। बोलो सरदार जी, आपको जो भी पूछना है हमारे विषय में पूछिए, मेरे परिवार के विषय में आप मत पूछिए सरदार जी। अरे मेरी कहानी आप नहीं राजू, अगर तुम्हें होश आ गया है तो आज तुम्हें अपनी सारी कहानी हमें बताना ही होगा। बोलो तुम्हारी सच्चाई क्या है? अगर आप हमारी कहानी ही जानना चाहते हैं तो जैसे आप हमें देख रहे हैं, अरे हम कोई भिखारी नहीं है, हम तो एक राजा के बेटे हैं। हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है, हमारा नाम राजू है। अरे हमारे बड़े भैया थे, हमारी भैया की शादी भी हो गई, हमारी माँ थी, लेकिन मेरी भाभी इतनी बदचलन निकल गई कि हमारे परिवार को उसने बर्बाद करके रख। तू महाराज विज्ञान सिंह का बेटा है। अरे राजू, हम कोई चोर नहीं रहे, हम कोई डाकू नहीं, हम कोई सरदार नहीं बोला। गौर से देख, देख राजू, देख मेरे बेटे, देख बोलो। पिताजी आप बोलो, पिताजी आप बोलो। राजू, उस दिन हम तुझे क्या कह रहे थे, लेकिन तूने उस दिन हमारी एक भी बात नहीं मानी। देख आज इसका अंजाम क्या हुआ राजू, क्या हुआ मेरे बेटे? हाँ पिताजी, अगर शायद आपकी बात हम माने होते तो आज ये हाल हमारा नहीं होता, लेकिन जिसने हमें बर्बाद किया है अब उसे दुनिया में हम जीने नहीं देंगे। हम उसे जान से मार देंगे पिताजी, उसे जान से मार देंगे। तू हमें मिल गया, अब सारा दुख दूर हो जाएगा राजू। सरनी, हमारे बेटे को घुपा लेकर आना, क्योंकि बहुत दिनों के बाद खोया हुआ हमारा लाल मिला है। हमें सब लोगों को तैयार होकर के मुल्क का सामने चलना। जिससे आप क्या हमारे बेटे को तत्काल। ठीक है सरदार जी, चलो राजू आओ। चल रेखा, चल मैं तुझे उसके पास ले चलता हूँ जिसने हमें और तुम्हें एक एक पल के लिए मिलने के लिए तड़पाया है। हाँ चल। अरे वो हरामजादा कोई गैर नहीं बल्कि हमारे दरबार का सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है। मंत्री दुर्जन सिंह? लेकिन रेखा, उसके नाम सुनते हुए तुम्हारे हाथों से बंदूक क्यों नीचे गिर गई? राजू, ओ मंत्री दुर्जन सिंह मेरा भाई है और मैं उसकी बहन हूँ। क्या तुम दुर्जन सिंह की बहन हो? हाँ राजू। रेखा, आज तक तुमने इस बात को हमसे कभी नहीं बताए थे। अगर हमें मालूम होता कि तुम दुर्जन सिंह की बहन हो तो हम कभी तुमसे दिल नहीं लगाते। अगर हमने तुमसे प्यार भी किया है रेखा, तो ये सब अनजान में किया है। कैसे बातें कहते हो? आज के बाद भूल जाना हमें, तुम हमारे दुश्मन की बहन हो। मेरी नजर से दूर हट। नहीं राजू, मैं उस हरामजादे को नहीं कैसे छोड़ूंगा, बातें करते हो? नहीं छोड़ूंगा जिसने मुझे बर्बाद किया है। मेरी बात सुनो, मुझे छोड़कर जा रहे हो? अरे तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढी, दर बदर की ठोकरें खाती फिरती ढूंढती रही और आज मिले
तो कहते हो हर जब मेरी नजरों से दूर हो जा। नहीं राजू, बगैर तुम्हारे मैं नहीं जी पाऊंगी, मर जाऊंगी। अगर मेरा भाई तुम्हारा दुश्मन है तो मेरे भाई की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? बगैर तुम्हारे मैं मर जाऊं। तो मुझसे प्यार करती है ना रेखा? तू मुझसे प्यार करती है ना? हाँ। तो चल उठा बंदूक, आज हम जो कहेंगे तुझे वही करना है। हाँ, जो तुम कहोगे वही मैं करूंगी। आज तुझे अपने हाथों से अपने भाई को सजा देना है, और जिस वक्त तू अपने भाई को अपने हाथों से सजा देगी रेखा, उस वक्त हम यही समझेंगे कि हमारे खातिर हमारी रेखा दुनिया को भूल सकती है। तुम्हारे खातिर मैं दुनिया को भूल सकती हूँ। और ओ भाई नहीं, वो कसाई है रामदादा, जिसने हमारा प्यार इतने दिनों तक अलग किया। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं अपने हाथों से अपने भाई को सजा दूंगी। चल रेखा, अब तो हमारी मंजिल और आसान हो गई है। ठीक है। अरे जीत जाएंगे हम तुम अगर संग हो, जिंदगी हर कदम जान की भलाई चाहते हो तो निकल लो, होश में हो जाना, नहीं धान कटाया है अब आलू खोदाऊंगा। हाँ याद रख लेना। कौन 10,000 हमार निकारी बताओ भाई, कौन 10,000 निकारी? या हमार चलता चला तो ठीक नहीं। हाँ, कौन 10,000 आई तो हम देख ले। तो घबराओ ना, बिल्कुल पहला चालू हो। कंचोदा हराम जादे, ये पहने के ड्रेस को उतार 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 उतार। ठंडी लागे। ये महारानी रोशनी का राज है। आम जनता केवल एक पहनेगी, जितना रोशनी पहनती उतना ही पहनोगे तुम भी। धीरे धीरे बोल कोई सुनना लो, सुनना लो। धीरे और धीरे धीरे बात कोई सुनना। क्या बोला? आए? उसे ले क्या? यार जानता किसको कहते हैं? ओए, यार किसको कहते हैं? बे? यार भतार को कहते हैं बे। मैं भतार हूं तेरा। ए गाँव वाले हो, कान खोल के सुन ले हो। ये नाश काटेगा हम जाई थे कर फांसी चढ़ा दे। ठीक, अब हमार होई रास तिलक। जैसे हमारा रास तिलक होई तो सभी